अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 FAR 1 प्लस इंट्रो लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं जी। आपको होमवर्क में 3 अदद सवाल दिए थे। 5.5 मैंने खुद करवा दिया था, 5.6, 9 और 10। 5.6 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? गलत सवाल। किस किस ने नहीं अटेम्प्ट किया? कितने बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किया? भाई ऐसी थोड़ा सा ना तेज़ कर दें क्लास, पता नहीं इस क्लास में आगे क्या हो जाता है, हीटर ज़्यादा होते हैं, क्या चक्कर है जी। किस किस ने नहीं किया ये अटेम्प्ट? चलें, इसका मतलब सब ने अटेम्प्ट किया हुआ। सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, चेक करते जाएं साथ साथ। 5 पॉइंट सरप्राइज ओपन होने लगा है। सरप्राइज, एक तो आजकल सरप्राइज जी। 5.6 बी लेन। सबसे पहली बात, बी लेन ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 30 जून 8, ये लाजमी लिखना था, लिखा। उसके बाद ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट कह लें। प्रॉफिट की फिगर आ रही है 64558, नजर आ रही सबको? एंड वालों, हाइब्रिड वालों जी, क्या यही प्रॉफिट आया? किस किस का यही प्रॉफिट आया? सब का ही। किसी का ये ना आया हो वो हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। कुछ नहीं कहा जाएगा, बता दें। अच्छा चलें, फिर भी एक दफ़ा लाइन आइटम्स चेक कर लें। लाइन आइटम समझते हैं ना, लाइन आइटम्स के सेल की जगह सेल ही लिखी हुई है, तरतीब यही थी। एक नज़र जल्दी से डाल लें, जल्दी से। देखो कितनी खुशी आपको महसूस हुई। एक अनसीन क्वेश्चन था, आपने घर पे किया, ठीक है, बैलेंस शीट टैली थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो सकती थी। एक नज़र देख लें, एक नज़र देख लें, वो गलती भी नहीं होगी तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। सही है जी, चल सकता हूँ आगे। लाइन आइटम चेक हो गए या कोई कर रहा है अभी? बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में नाम लिखना लाजमी होता है ऊपर। बी लेन बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 60। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फिर कैपिटल। तो फुटिंग इसकी आ रही है, इसको फुटिंग कहते हैं। ये डेबिट साइड, ये कैपिटल लायबिलिटीज का टोटल, एसेट का टोटल, ये टोटल होते हैं ना, ये इसको बैलेंस शीट की फुटिंग कहा जाता है। ऐसे उर्फ आम में बोल दिया जाता है, ठीक है ना, बस कहा जाता है, छोड़ो इस बात को, ठीक है। तुम बैलेंस शीट आंसर क्या आ रहा है? 164670, ठीक है। लाइन आइटम्स देख लें एक नज़र। सर ये 164 का नाम क्या रखेगा? कुछ भी नहीं होता इसका नाम, इसका कोई नाम नहीं। देखो इसके सामने कुछ नहीं लिखा हो। ये है एसेट्स, बल्कि इसको, ये है कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल, और ये है नॉन करंट करंट एसेट्स का टोटल। तो टोटल का क्या नाम रखना? बस कह तो रहा हूँ, फुटिंग कहते हैं वैसे, बस लिखना नहीं है। लाइन आइटम्स देख लें जी भाई। फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक चीज़ आप याद रख लें, लेकिन ये जहन में रख लें कि कल मैंने सिर्फ आपको ये याद रह जाए बात कि कैपिटल के अंदर ऐड होता है प्रॉफिट जाके, इसलिए मैंने स्टार्ट में लिखा नहीं था, वरना आप फॉर्मेट बनाते हुए ही प्रॉफिट को ऐड कर दिया कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरी तो आदत ही यही है, मैं लिखता ही ऐसे होता हूँ, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, मेरी तो आदत ही यही है। बाकी अगर कोई यूँ लिख दे ओपनिंग कैपिटल लेस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, तो भी बिल्कुल ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना जी। लाइन आइटम्स ठीक है, हो गए चेक? कोई कर तो नहीं रहा अभी चेक? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 5 पॉइंट सोल्यूटियन देखते हैं इसका। सोल्यूटियन जी, स्टिल नाम शाम लिख लिया आपने? तो प्रॉफिट की फिगर है सरप्राइज 121303 जी। 121303 यही है। कितने बच्चों का यही आंसर है? सॉरी सॉरी सॉरी, कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है? किस किस कहाँ? देखो जल्दी से क्या मसला है, जल्दी से देखो, जल्दी से, जल्दी से चेक करो। और सिर्फ एक बच्चे का नहीं है आंसर? किस किस का आंसर नहीं है? एक तो दो और जी, तीन। हाइब्रिड में, हाइब्रिड में कोई भी नहीं है, सबका यही आंसर है। कमाल की टांग तोड़ी हुई है भाई आप लोगों ने भी। शायद भाई जज़ाकल्लाह 16 पे चला दिया करें इस क्लास से पहले, पहली में गुजारा हो जाता है, इसमें गर्मी हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है।
जल्दी चेक करें, जल्दी करें। जब तक आप 3-4 बच्चे नहीं होके करेंगे हम आगे नहीं जा रहे। तुम 3-4 में नहीं हो। जी एंड वाले भाई कोई आंसर क्वेश्चन है? कोई आंसर है? हाइब्रिड वाले भाई का क्वेश्चन है, माइक पढ़ा है क्लास में? नहीं पढ़ा? ये पहली रो में आओगे ना, पहली रो में माइक पड़ा हुआ है। कैमरे की आंख आपको देख रही है, ऐसे नहीं कहते। परचेज में माइनस नहीं कर रहे, पहली बात तो ये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, आप उस दिन थे वैसे बाय द वे। परचेजेज गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पस, हम तक लाने के लिए कुछ किराया पड़ गया, उसे कहा हमने कैरेज इनवर्ड। तो हम नॉर्मली यही कहा करते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि 10,000 की स्टेशनरी खरीदी, 1,000 रुपया रिक्शे वाले को दिया, तो दुकान तक लाने में वो स्टेशनरी 11,000 की पड़ गई हमें। तो हम 1,000 की जो रिक्शा कॉस्ट है उसको भी स्टेशनरी की परचेजेस की कॉस्ट में ही ऐड करके कहते हैं कि हमें तो ये 11,000 में पड़ी ना चीज़ें जो हमने बेचनी है, इसलिए कैरेज इनवर्ड को हम परचेज की कॉस्ट में ऐड करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाती है और फिर कॉस्ट ऑफ सेल जब माइनस होती है सेल में से, तो ये समझो यहाँ पर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। जो कैरेज आउटवर्ड है वो सेल करने के लिए कैरेज हमने इनकर किया, हमारी सेल बढ़ जाए हमने फ्री होम डिलीवरी ऑफर कर दिया, तो खर्चा है सेल को बूस्ट करने के लिए। अब आप कहोगे कि अगर सेल को बूस्ट करने के लिए खर्चा है तो सेल में से यहीं पे नेट कर दो, तो फिर तो ये 2 ही आइटम्स आएंगे, फिर कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये सारे खर्चे, कैरेज आउटवर्ड है, सैलरीज है, वेजेस है, इंश्योरेंस है, मोटर एक्सपेंस है, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे सेल को करने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं, तो इन खर्चों के अंदर कैरेज आउटवर्ड लिख देते हैं। प्रॉफिट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी तो इस पे नंबर कटने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि कैरेज आउटवर्ड जो है ये एक सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस जो है वो जीपी के बाद नजर आना चाहिए, जबकि कैरेज इनवर्ड ये परचेज की कॉस्ट का पार्ट है चूंकि, और परचेज जो है वो जीपी से ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, तो कैरेज इनवर्ड भी उसके साथ कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाता है। क्लियर है एंड वाले भाई? हाँ जी। और जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, कैरेज इनवर्ड भी इधर ही लिख दिया होगा, कैरेज आउटवर्ड भी इधर, या कुछ ने ये किया होगा कैरेज इनवर्ड भी इधर, कैरेज आउटवर्ड भी इधर। दोनों सूत्रों में गलत है। प्रॉफिट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड करो या यहाँ पर रिकॉर्ड करो, अल्टीमेटली प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं पड़ना ना। लेकिन क्लासिफिकेशन रॉन्ग है, नंबर कटने चाहिए और कटेंगे, ठीक है। चलें आगे जी। किस किस का नहीं था ये सेम, किस किस का नहीं था? हो गया, गलती पकड़ी गई, कोई और तो नहीं है। चलें आगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जल्दी जल्दी कर लें ये काम। बैलेंस शीट की फुटिंग आ रही है ये 199746, लाइन आइटम से एक नज़र डाल लें जल्दी से जी स्टूडेंट। बेटा क्लोजिंग क्वेश्चन है बच्चे का, मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन रिपीट करना, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट किया करें, तो हाइब्रिड वालों को भी वैसे ही ज़रूरत पड़ रही होगी जी। क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिख रहे हैं, यही सवाल है जी आपका। भाई बात यह है कि हमारा जो स्टॉक इस पीरियड में बिकने से रह गया है वो हमारा एसेट है, ठीक है। अब जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग था, इस पीरियड में जब वो ओपनिंग बनना है तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी मैं वही बेचूं, फिर नया भी खरीदा, वो ओपनिंग भी था, फिर नया भी खरीदा। अब ओपनिंग और नया जो खरीदा ये टोटल मिलकर अवेलेबल फॉर सेल थे, इसमें से काफ़ी बिक गए, तो जो बचा है वो नॉर्मल खामोशी अगर सवाल में हो तो नॉर्मल असम्पशन यही होती है कि जो पहले आया था वो पहले बिका। तो जिस दिन हमारा पीरियड स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है। अब मिसाल के तौर पे ओपनिंग स्टॉक में 2 यूनिट्स पड़े हैं और सेल मैंने 10 यूनिट्स किए हैं इस दफ़ा, तो इसका मतलब पक्की बात है पहले 2 तो बिके ही बिके हैं, ठीक है। इसलिए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग डेट तक आते आते स्टॉक रहता ही नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक बिक कर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता है। परचेज में से भी मजीद कुछ चीज़ें कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड पे जो बचता है वो उस वक्त फिजिकली जो पड़ा होता है हम उसको काउंट करके उसकी फिर एंट्री ये करते हैं, हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिख कर करंट एसेट्स में और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते हैं, ठीक है। ओके
चलें आगे। तीसरा सवाल कौन सा था जी? 5 पॉइंट, लो भाई एफ सूरी। आजकल सियासत ज़रा गर्म हुई है ना, नाम ऐसे ही सामने आ रहे हैं इत्तेफाक से। प्रॉफिट है 50655। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है? कितनों का ये आंसर नहीं है? 1 2। हाइब्रिड में है कोई? हाइब्रिड में? हाइब्रिड वाले यार या तो फ्रॉड लगा रहे हो। होमवर्क करके कितने बच्चे नहीं आए हाइब्रिड में से? खड़े हो जाओ ना ज़रा, तुम वहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ बड़े आए तुम होमवर्क ना करके आने वाले। और इधर किसने होमवर्क नहीं किया हुआ? चेक करवा लूँ? अब 2 बच्चे पूरी क्लास में बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, शर्म तो आनी चाहिए। नज़र बट्टू। अच्छा जी, ये प्रॉफिट सही है। लाइन आइटम्स को एक नज़र डाल लें। अच्छा ये लेस एडमिन एक्सपेंस लिखा हुआ, आपने नहीं एडमिन एक्सपेंस लिखना, आपने अदर एक्सपेंस ही लिखना है। इसमें सेलिंग एक्सपेंस भी हैं, एडमिन भी हैं, अदर भी हैं। आप क्यों ऐसे इसको एडमिन एक्सपेंस लिखते हैं? छोड़ें इस बात को, अदर एक्सपेंस लिखें। जब इसकी बाइफिकेशन करने की ज़रूरत होगी, समझाने की ज़रूरत होगी, बता दूंगा। सही है जी। ये भाई साहब क्या गलती है? हद हो गई यार, टोटल नहीं किया तुमने, शर्म नहीं आती तुम्हें? और कौन है इधर? और नहीं, मैंने किया था तो मैं क्या फेल होने के तरीके सिखाता हूँ यहाँ पे? काम चल जाएगा कभी, जो काम चलता है मैं वो करवाता हूँ, ठीक है ना? कितना काम हो गया, पास हो जाए, गलती ना हो कोई, ठीक है? और ये एडिशनल काम लगता है ना, अलग से टोटल करो, वो बेहतर है। माइनस माइनस पड़े हुए हैं, बस जीपी निकल आया, ऐड अदर इनकम है तो वो ऐड कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस माइनस माइनस कैलकुलेटर पर लिखते जाओ। बहरहाल दोनों ही तरीके सही हैं, मैंने बताया था यार। अब रोज़े हैं, शर्म भी आ रही है मुझे। बैठ जाओ, होमवर्क करके आया करो बेशर्मो। ओ सर जी, बंदा डीट होना चाहिए, शर्म का क्या है, वो तो आनी जानी चीज़ है। चलें आगे। बैलेंस शीट में देखें तो फुटिंग है 54142। एक नज़र डाल लें लाइन आइटम्स पे। लाइन आइटम्स का मतलब ये होता है कैपिटल। अच्छा ये कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखा हुआ है क्योंकि पहला साल है बिजनेस का, लेकिन मैंने ओपनिंग ही लिखवाया था। कोई गल नहीं, तुम ओपनिंग ही लिखना है। ऐसा भी हो सकता है, आज हम देखेंगे कि एक बिजनेस कंटिन्यू होगा हमारा। हम 1 साल की ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर दूसरे साल की प्रोजेक्टर ऑफ करके मैं ये सब कुछ इधर से उठा दूंगा, ठीक है? वहाँ से सवाल शुरू करेंगे, यहाँ तक एंड करेंगे, ठीक है? 2 हैं, देखा था वो कंप्लीट नहीं किया था, आप क्लास में कंप्लीट भी करना है वो, ठीक है ना? तो खैर उनको थोड़ा काम दे के भेजा है, तभी तो वो लाइक ज़्यादा हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता हूँ मैं काम, ज़रा करके आना, वो कर आते हैं। आप लोगों को है ना शक्लें ऐसी बना रहे हो सब, मैं कहता हूँ चलो यार करा के घाल दो, दोबारा करके आ जाएंगे। तो वो फिर लेवल नहीं है आप लोगों का, लेवल होता है ना, वो होमवर्क नहीं करते, ज़रा कम करते हैं। पता नहीं सुबह फ्रेश ज़्यादा होते हैं या इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं वो लोग। अच्छा अच्छा सुने, मैं ये कह रहा था कि बिज़नेस चला आ रहा है, उसमें ओपनिंग कैपिटल पड़ा होगा। दौरान साल 2 4 5 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया गया था और इस साल में ओनर ने मज़ीद कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो भाई इसके लिए भी तरीका ज़बानी सुन लो, अभी तक आया तो नहीं ऐसा, ठीक है फ़िलहाल आपके सवालों में, लेकिन आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो ये ही भाई एक एक लाइन आइटम बढ़ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। वो घर से ओनर पैसे ले आए तो कैपिटल ने बढ़ना ही है ना, जैसे प्रॉफिट आने पर कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख लो या ओपनिंग कैपिटल लिख लो, कोई मसला नहीं है। हाँ अगर बिजनेस चालू हालत में और फिर नया कैपिटल ले आया ओनर, तो फिर बेहतर है कि ओपनिंग कैपिटल के आगे एक लाइन आइटम डाल देना। लेकिन अभी तक बिजनेस को कंटिन्यू हमारा हुआ ही नहीं, एक पीरियड से आगे निकला ही कभी नहीं, आज निकलेगा। ओके जी, क्या हुआ? स्विंग पे है? स्विंग है ना, स्टिल करवा दे। हाँ यार यहाँ पे नहीं यार, किसी रिमोट कितने कर दो ना यार, फिर सुना ना करो यार, कर दिया करो यार। अच्छा जी, इसमें ना खाम खा टाइम ज़्यादा होता है, अब मैं किसी को भेजूंगा फिर को आएगा फिर। अच्छा जी सही है, चलें आगे। अच्छा अब एक तो आपने
5.6 कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया। 11 ना मैंने पिछली क्लास में बच्चों से क्लास में करवा लिया था, आपकी जो सिस्टर कंसर्न क्लास है, ठीक है। तो उस में जो करवाया था वो आपके साथ भी करना चाहिए उसूली तौर पे, तो ठीक है ना। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया था, मैं इतना टाइम आपको नहीं दे रहा, उनको मैंने 8 मिनट दिए थे और आधी क्लास में सवाल कर लिया था ये, ठीक है। आपको मैं देता हूँ 7 मिनट। हाँ है गलत, जाओ कर लो जो करना है तुम, मेरी मर्जी, जाओ तुम केस करा दो, जाओ जाओ। 12 करो, 12 करो, चलो 8 मिनट दिए, क्या याद करोगे जी। आपके हैंड आउट तो मौजूद है जी बेटा? नहीं बेटा, ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, रिक्वायरमेंट पढ़े। तरतीब वही रखनी है, पहले फॉर्मेट बनाना है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों का। पिछली क्लास में जो गलतियां सामने आई वो डिस्कस कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा बनाना है और फिर ये नहीं करना पहले इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करके बैलेंस शीट पे जाएं। ट्रायल की तरतीब से चलें, जो चीज़ आती जाए लिखते जाएं, जल्दी करें। हम पिछली क्लास में बैठे थे ना, पिछली क्लास में यहाँ पर एक और बच्चा बैठा होता, वो भी घर, मुझे लग रहा है तुम वही हो। देख लेना यार, डराओ देना है जिन्होंने अकाउंटेंट बनना किसी ने कर लिया। तो कुछ लोग मिलकर ना कहीं पर गए, ग्रुप बनाकर, दूर दराज सिंध के इलाके में, उनमें एक लीडर बना हुआ था, जान पहचान नहीं थी, कहीं इकट्ठे हुए और चले गए किसी एक्सपेडिशन पे, वहाँ पहुँच के जो लीडर बना हुआ था ना, उसने कहा आज तो बड़ा दिल कर रहा है कराची के फलां इलाके की बिरयानी खाए। थोड़ी देर में वो आ गई। अब वो लीडर बड़ा परेशान हुआ, वो उन दो बंदों को ना जिसके ज़िम्मे लगाया था साइड पे लेकर जा, कहता है यार मुझे लगता है तुम इंसान नहीं हो जिन्न हो, तो बाकियों को ना पता लगे वो वैसे ही डर जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाईजान आप ना डरना, आप ही इंसान हैं, बाकी हम सारे मैं इसलिए कह रहा हूँ ज़रा यार ये कट करवा देना आमिर भाई याद से, चले रहने देना। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वो पिछली क्लास में भी तुम थे, इसमें भी तुम थे, कहीं अकाउंटिंग करने तो नहीं शुरू कर दी जिन्होंने, पता लगे मैं तुम्हें जिन कह रहा हूँ बाकी बात है क्लास से, सर परेशान ना हो कल ही इंसान है कि अभी सारे ही जिन्न, क्या पता लगता है अभी एक क्लास इंसानों की हो, पिछला बैच और ये बैच जिन्हों का हो जिन्हों का को पता लगता है जिन्हों को क्या सोल्यूशन देने यार, सोल्यूशन देना है यार। ये बच्चे सवाल करते हैं मैं तब तक बना लेता हूँ। भाई आप लोग अपने हैंडआउट्स पे देख लें ज़रा मेहरबानी करके, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से अब ना देखें, आप लोग अपने हैंडआउट से देखें। मैंने वो जो अगला सवाल है ना उसका सोल्यूशन देना है बच्चों को, तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँगा। भाई सिर्फ 9 वाले साल का दे रहा हूँ सोल्यूशन, 8 वाले साल का तो सारा करवा दिया था ना, इसलिए उसका सोल्यूशन कोई नहीं है, और जर्नल एंट्रीज़ के बगैर सोल्यूशन दे रहा हूँ।
आज लेक्चर 12 है ना? ज़रा पॉज करेंगे। जी बच्चे, क्वेश्चन। जी रेंट एक्सपेंस 8200 है, इस पॉइंट को कॉमा कर लें, करेक्शन कर लें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अभी टोटल तो किसी ने किया नहीं होना। ये 8200 है, आधों को तो दूर से नज़र ही 8200 आया होगा, और ये गलती से 8.200 लिखा हुआ है, 8200 है। सवाल पे दुरुस्त कर लें रेंट की फिगर। रेंट की फिगर कपासी काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। रेंट की फिगर 8200 कर लें, 8.2 नहीं है, 8200 है। समझ आई है? सर ही नहीं उठाया कुछ लोगों ने, उनको क्या समझ आनी है? अगर किसी बच्चे ने फिजिकल, हाइब्रिड या ऑनलाइन में से 8.2 वाला सवाल पूछा, मैं बता रहा हूं, मैं उसकी खैर नहीं है। रेंट एक्सपेंस की फिगर 8200 है, 8.200 नहीं है। जी बेटा, हाँ तो तो ले जी 5 मिनट हो गए। कितने बच्चे कर चुके हैं सवाल? हाँ टोटल करें, जल्दी करें।
जी बच्चों, कितने बच्चे कंप्लीट कर चुके? 20% इधर से हैं, 10% हाइब्रिड से हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जल्दी करें, ये आखिरी मिनट है। हाइब्रिड वाले सुस्त हो गए, 2 दिन तारीफ क्या कर दी, औकात से बाहर हो गए, अपनी पे अपनी पे आ गए। ऑनलाइन वाले तो वैसे ही मौज में, पता नहीं ये लेक्चर जो है वो हम मार्च में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी अप्रैल में रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो मई में सुन रहे हो, उनका क्या है। तो आखिरी महीने में कहेंगे सर 30 रह गए, 35 रह गए, क्या करें। तो मैं कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ, दुआ करें फिर, और तो कुछ अब क्या हो सकता है। कहीं कोई माइनस का साइन लगाने की जहमत ही नहीं किया आपने, जहाँ कहीं माइनस का साइन लगना है कहीं भी नहीं लगाया। लगा लिया करो भाई। ले जी, एक तो 5.11 आपका होमवर्क है, TO1। उसके बाद आज वाला हैंड आउट है, उसके 2 सवाल आपके होमवर्क में। ज़्यादा होमवर्क नहीं रखा मैंने, थोड़ा ही है होमवर्क। नहीं, वो सवाल आपके सामने मैं करूँगा, आपको आपका वो सवाल आधे घंटे में हो जाना चाहिए, एक बार कंप्लीट और एक बार दोबारा उसी को करना होगा आपके होमवर्क में। तो 1 घंटे का उस सवाल के ऊपर मेहनत है और आधे घंटे की बाकी 2 सवालों में मेहनत है, टोटल 1.5 घंटे का ही होमवर्क है। हालांकि वीकेंड है तो रमज़ान पैकेज चल रहा है आप लोगों का, क्लास की भी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम चल रही है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट इतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं। कभी 20 मिनट पे जाने लगूँ तो आंखें यूं यूं होने लग जाती हैं। नहीं, अब वो रमज़ान के बाद, बहरहाल अभी आगे टॉपिक जब थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं ना टॉपिक्स, फिर मजबूरी बन जाती है, रोज़ा होगी तो अभी गुंजाइश निकलती है ना मेरे पास, बेसिक्स करा रहा हूँ, स्टार्ट में है तो मैं थोड़ा सा आपको रिलीव कर देता हूँ। गुंजाइश ऐसे निकलती है कि 2 सवाल आपसे करवाने के बजाय मैं 1 करवा लेता हूँ और 1 कहता हूँ चलो होमवर्क में कर लो, तो 10-1 मिनट की 5 मिनट की इस तरह से जितनी निकल सके गुंजाइश दे देता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन चल पाएगा। वैसे भी 4-5-6 रोज़े गुजर जाएँ, 1 हफ्ते 10 दिन बाद बंदा आदी हो जाता है। अच्छा जी, आपस में बातें क्यों शुरू हो गई हैं? लगता है सवाल हो गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये नहीं कह रहे कि सर चेक करा दें, सवाल हो गया है। फाइव पॉइंट 1-2 है ना ये सवाल हैं? जी 97781 प्रॉफिट है, 97781। कितने बच्चों का बिल्कुल सही है? अच्छा जी, किस किस का सही नहीं है? देखें देखें देखें, गलती देखें, जल्दी करें। लाइन आइटम देख रहे हैं ना एक बार जल्दी से, टोटलिंग की गलती हुई होगी। कितने बच्चों का ये आंसर नहीं है? बिल्कुल थोड़े से बच्चे हैं, माशाल्लाह सही जा रहे हैं। फिर भी फिक्स एसेट ऑप्शन इंशाल्लाह कल ही शुरू, मंडे को ही शुरू करेंगे। आज थोड़ा टाइम दिया आपको, क्या याद करोगे आप? जिसकी कमी बेशी लगती हो उसको है। अच्छा, एक काम अगर कर दो ना आप लोग, ओए होए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, अखीर हो जाए। वो काम क्या? वो काम ये कि कोई एक सवाल पकड़ लें, वो जब लेजर्स बनाए थे उनमें से कोई एक सवाल उसके लेजर्स बना दें, फिर जर्नल वाले सवाल पकड़ें, कोई एक सवाल उसका जर्नल बना दें, फिर ट्रायल वाले सवालों को पकड़ें, जो किए सवाल हैं उनमें से कोई एक सवाल पकड़ें मर्ज़ी का, उसके लेजर बना के ट्रायल बना दें। इनकम स्टेटमेंट वाले सवालों को जो दे रहा हूँ बस उन्हीं को ही कर लेना, ठीक है।
अगर ये आप 1.5 घंटे का होमवर्क तो मैंने मस्ट देना है ना, जो कुछ करना चाहते करके दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों को, उन लोगों के लिए ये बात है कि वो तकरीबन 2 घंटे स्पेयर कर लें। उसके अलावा वीकेंड है ना, जो तरतीब बता रहा हूँ वीकेंड में क्या करना होता है, ठीक है ना, तो 2 घंटे और स्पेयर करें। तो लेजर वाला एक सवाल, जनरल वाला एक सवाल, ट्रायल वाला एक सवाल, ये 3 सवाल कर सकते हैं। 2 घंटे भी ज़्यादा बोल दिए, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के अंदर ये हो जाना चाहिए। तो जो इस तरह से कर लेंगे तो उनको यूँ लगेगा कि 2 हफ्ते जो पढ़ा है वो तो अब अपनी पॉकेट में है ना, अब आगे की बात सर करें, अब आगे क्या पढ़ाना है आपने। तो ये उनकी बात कर रहा हूँ जो ये एडिशनल काम करें, करना चाहें। करने वालों को फ़ायदा तो बहुत होगा, ठीक है। तो वेले सोए पड़े रहना है अब या घूमना फिरना है, उससे बेहतर है 1.5 घंटा और भी स्पेयर कर लेना, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एडिशनली ये काम एक सिटिंग में बैठना है, लेकिन एक सिटिंग में बैठ के आपने जनरल वाला सवाल करना है, फिर लेजर वाला सवाल करना है, फिर एक ट्रायल वाला। हालांकि एक ही सवाल से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा ना करो। जो सवाल पहले आपने किए हैं उनमें से एक सवाल वीकेंड के ऊपर उठाओ। जनरल वाला सवाल, लेजर वाला सवाल, ट्रायल वाला सवाल, ये 3 हो गए, और उसके अलावा 1.5 घंटा तकरीबन इस होमवर्क पे लगना है जो ये दे रहा हूँ। तो ये 2.5 से 3 घंटे जो लगा लेगा उसको तो 2 हफ्ते उसके तो बिल्कुल ऐसे पॉकेट में उसके फोल्ड हो जाए। मेरा सवाल खबरदार किसी ने किया तो आपने सबसे लेंथी सवाल कोशिश करना है पिक करें, और जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो उसको डिवाइड बाय 2 करके उतने मिनट्स में करना है, कोशिश करके हिम्मत करनी है। यही काम है आपको, प्रैक्टिस यही है बस, ठीक है। क्लास के बाद अभी कोई बच्चे अपने हैंडआउट्स इकट्ठे कर देना तो मैं एक सवाल बता दूंगा क्लास के एंड में, मुझे याद करवाना जितने हैंडआउट्स में, ठीक है ना। अच्छा जी, बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट एफ बूरे की बैलेंस शीट फुटिंग क्या है, 14145,156। एफ ब्राउन बुरा सही है। चलें जी, फिर अब आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये हैंडआउट्स आपको मिल चुके हैं, इसमें 5.15 आपका होमवर्क है। ये 2 हो गए सवाल होमवर्क में, एक मैं 5.11 कह के आया हूँ, ठीक है। एक 5.15 मिस्टर पोर्टर वाला ये होमवर्क में है, ओके। और एक ये सवाल मैं करवाने लगा हूँ, ये सवाल तो आपके होमवर्क में मस्त है, ये 2 दफ़ा आपने करना है। एक देखो मेरे साथ मिल के पहला साल तो हम कर लें, क्योंकि पहले साल के तो हमने अब बतेरे ही सवाल कर लिए हैं, जिसपे सवाल बिजनेस शुरू होता है और उसी पीरियड के अंदर पीरियड ख़त्म होता है तो हम जब फाइनेंशियल बना रहे होते हैं। तो वो पहला साल तो आपने भी बना लेना, मैंने भी बना लेना। अब जो उससे अगला साल है ना, वो मेरी चाहत वैसे यही है कि पिछली क्लास की तरह से मैं जानबूझ के वहीं पर रोकूं जहाँ पे उनको रोका है, कि समझा दिया यार ये आपस में बात मत किया करो यार, मैं आइंदा क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें। उसमें यह है कि कॉन्सेप्ट मैंने सारा उनको दे दिया, लेजर्स भी ओपन कर लिए, सिर्फ थोड़ी सी प्यास छोड़ दी उनके जो है ना, और सोल्यूशन भी फोटोकॉपी करवा ली है कि नई चीज़ है, ये ना हो परेशान हो 2 हफ्ते की मेहनत लगे जी खूब खाते चली गई, मुझे समझ कुछ नहीं आया। सोल्यूशन भी मैंने प्रिंट करवा लिए हैं। लेकिन चाहत मेरी यही होगी कि आप लोग एक बार जहाँ पे छोड़ूं क्लास के अंदर कि हाँ आप ज़रा कोशिश करना, ये करो ये करो ये करो ये हो जाएगा, तो सोल्यूशन को आप ऐसे समझना कि है ही नहीं। हाँ, पास होने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन दे देंगे टीया आपको, लेकिन आप नहीं है ही नहीं। और जो सर ने कहा एक बार मैंने ट्राई करना ही करना है, मैं कर लूँगा तो इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा, ये सोच रखते हुए बैठना है घर जाके और एक कोशिश कर देनी है। अब कोशिश करोगे, कामयाब नहीं होगी तो सोल्यूशन मौजूद है, देख लोगे, ठीक है। 6 महीने अल्लाह बचा लेंगे, 1 सफ़ा ज़ाया होगा, 2 सफ़े ज़ाया होंगे बस, ठीक है। चलें जी शुरू करते हैं। अभी भाई ये जो सवाल है इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, ये रिक्वायरमेंट मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट एंट्रीज टू लेजर। हम डायरेक्ट ही ये लेजर बना लेंगे, ठीक है ना। घर पे भी यही आपने जर्नल एंट्री नहीं करनी, जर्नल एंट्री हम बोल रहे होते हैं तो वो हो रही होती है, बस ठीक है, ओके। अनलेस के सवाल रिक्वायर कर ले, हमें कोई मसला नहीं, लेजर बनाने के अंदर भी डबल एंट्री ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम मिलकर ऐसे कि मैं शुरू कर दूंगा वहाँ पे लेजर बनाने बोर्ड पे, आप शुरू कर देंगे अपने रजिस्टर पे लेजर बनाने, फिर क्लोजिंग जब लेजर बना लेंगे आप लोग क्लोजिंग बैलेंस करके ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करके रुक जाएंगे, या मैं सुस्ती से लगा हुआ होगा तो आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना डालेंगे, तेज़ी बढ़े आप लोग, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, लेजर बनाने हैं,
उनको बैलेंस करना है, ट्रायल एक्सट्रैक्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, 8 और 9 दोनों की। लेकिन फिलहाल हम 8 की करेंगे जो काम आज तक करते आए। इसी बिजनेस को जब अगले साल पे हमने कंटिन्यू करना है तो वो आज की नई बात है, तो उस तक कोशिश करते हैं जल्द अज जल्द पहुंच जाएं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। मिस्टर अली स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रिटेल शॉप। करें शुरू। यार एक नोट मुझे दे दो, एक नोट एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा देना। आमिर भाई उधर ही रखें कैमरा। ये 14 ट्रांजैक्शंस हैं। कोशिश करें 4 से 5 मिनट में लेजर बन के ट्रायल बन जाए। कोशिश करें, मुझसे तो नहीं होना, आप तो कर रहे हैं। बोर्ड पर लिखना मुश्किल होता है ना। यार आपस में बातें मत करें, जल्दी जल्दी सवाल करें। भाई माजरत के साथ थोड़ी राइटिंग छोटी होगी, कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 2 साल का सवाल इस बोर्ड के ऊपर ही करना है। ठीक है। जब तक ये साल पूरा होगा फिर मैं बाद में वो वो बंद करवाऊंगा प्रोजेक्टर, क्योंकि कुछ बच्चों को सहूलत होती है प्रोजेक्टर पे देख के सवाल करने की, तो वो उनकी सहूलत के लिए फ़िलहाल ऑन ही है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी। डेट नहीं लिखी हो तो तुम भी मत लिखो भाई, नंबरिंग कर दो 1 1 2 2 ओए 1 1 2 2 पेड 7,000 ऑफ ओपनिंग। आपने स्पीड मार के रखनी है, ठीक है ना। ठीक है। और टाइम ज़ाया हो रहा है। ट्रांजेक्शन पढ़ो, एनालिसिस दिमाग में करो, लेजर के अंदर डायरेक्ट एंट्री करो बेटा। ऐसे तो फिर काम हो गया। शुरू से आ रहे हो ना क्लास पढ़ने। हाँ तो फिर ये काम नहीं करना, बस पहले एनालिसिस करें हम, फिर नहीं। हम कोई लाइन के बैगर थोड़ा ही हैं। बॉर्ड ऑफिस पर नीचे रहो। फकीर के फकीर। पिछली क्लास में बच्चों ने एक गलती निकाल दी थी मेरी, सर ऑफिस फर्नीचर आपने लिख दिया ऑफिस फिक्सचर है, तो कोई नहीं, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, बहरहाल मैं एकदम सही कर लेता। आपने लो बड़ी गलती कर दी इसमें। आपने स्पीड तेज़ रखनी है क्योंकि फिर बैलेंसिंग भी आपने मुझे करवानी है, बोर्ड पे ज़रा लिखने में देर लगती है, आपको नहीं लगनी चाहिए, जल्दी करें।
जी आखिरी ट्रांजैक्शन में ओनर विड्रू 200 इन कैश लिख लें आगे फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग है 200। फिर कैश डेबिट बैंक डेबिट, हाँ कैश डेबिट बैंक क्रेडिट लिखा होता है ना, बैंक से ही लिखा होता है। वैसे इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल असम्पशन लेने की वजह फिलहाल मैंने जो कहा वो लिख लें, वो बेहतर है। अच्छा जी, ले आए आमिर भाई इधर। कितने बच्चे कर चुके हैं लेजर्स? जिन्होंने तक लेजर्स नहीं किए हैं वो तो मेरे से भी सुस्त निकले, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अब इधर देखें। एक तो आज थोड़ा सा रहती प्रोग्राम, मैं नीचे वो डिब्बा शिब्बा कोई नहीं बना रहा, मेरे पास जगह इतनी नहीं है, ठीक है, ना ही इतना टाइम है। आपको ही बता दूंगा कब ये काम कर लिया करना और कब डिब्बा बनाना। फिलहाल तो एक तो ये आपको बताना चाह रहा था। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रही है, जिसने ये लाइनें मेरे लगाने तक कुछ लिखना है लिख ले, उसके बाद मैंने लिखने कुछ नहीं देना। वैसे भी ये तो आपका होमवर्क में सवाल होना ही है, तो एंड में तस्वीर बना के भी घर पे सारे का सारा नए सिरे से कर ले तो ओए होए होए क्या ही बात होगी। पर लेकिन वैसे ही मशवरा है, बाकी जो अभी साथ साथ नोट कर रहे हैं करते रहें। मैंने नोट करना था, मैं कहा वेले क्यों बैठो आप लोग, आप भी कर लो, इसलिए मैंने आपको मना नहीं किया था। अब कह रहा हूँ अगर किसी रुकना है तो रुक जाए।
जी तैयार हैं? अच्छा जी, अब इधर देखें सब बच्चे, हम बैलेंसिंग फिगर निकालते थे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता था? दोनों साइड में जो हैवियर वो लिखकर दूसरी साइड में भी लिखकर बैलेंसिंग फिगर को क्लोजिंग बैलेंस कह देते थे। ठीक है, आज क्लोजिंग बैलेंस को मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, कैरिड डाउन बैलेंस। क्या जी? कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि ये फिगर जो क्लोजिंग बैलेंस निकला है ये कैरिड डाउन टू ट्रायल है या कैरिड फॉरवर्ड टू ट्रायल बन गया। ठीक है ना? ये क्लोजिंग कहाँ जाता होता है? ट्रायल, लेजर में से निकल कर ट्रायल में जाता है ना, तो इसको कैरी डाउन भी कहा जाता है और इसको CD से रिप्रेजेंट भी किया जाता है या CF से। ठीक है, हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम यही लिख दिया करेंगे। ठीक है, अब CD लिखना पर्चे में नंबर कट जाएंगे? नहीं भाई नहीं, ये काउंटिंग के अंदर नॉर्मली इस्तेमाल होता है, बैलेंस CD लिख दिया जाता है, सिर्फ CD भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आज से मैं क्लोजिंग बैलेंस की जगह कैरी डाउन लिखा करूँगा। ठीक है, कोई एतराज़? जी अब बताना आपने कैरी डाउन। अच्छा ये कैरी डाउन जो है ना, ये बैलेंसिंग फिगर में आज निकाल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ BAL लिख रहा हूँ, जगह काम में बैलेंसिंग फिगर ही निकली थी ना, ये इसको क्लोजिंग लिखा था। ठीक है, तो ये कैरी डाउन है आज के बाद हमारा। ठीक है, कैरी डाउन टू वेयर? ट्रायल। ठीक है, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जा सकता है अगर ट्रायल ना बना रहे हो, बाहर फिलहाल तो हमने ट्रायल बनाना है। ओके, कितना भाई? 852। हाइब्रिड वालों नजर नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आपने खुद भी कर लिया होगा, वैसे नजर आ रहा है भाई? 17852 ब्लू से लिख रहा हूँ, जरा डिफरेंट कलर दिखाना चाह रहा था जी। कैपिटल का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस 25400। ठीक है जी, बैंक का क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर बताओ? 6900। बाकी कुछ मुश्किल मैं भी कर दूं ना, आसान वाले तो आपने कर लिए हैं, मुश्किल मुश्किल मैं कर देता हूँ। 3000 हो गया, 3000 हो गया, या मुश्किल वाले मैंने खुद कर लिया। आप कहोगे खुद आता है कुछ करता ही नहीं है, तो चलो कुछ मैं भी कर दूं। बाकी आसान वाले बताएं परचेजेस जी। 772। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ रहा है, आता भी इसी तरफ है, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन हम क्लोजिंग डेट में मजबूरन सिर्फ इसको सिर्फ इधर क्लोजिंग डेट पर मजबूरन हम ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, वरना हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट भी नजर आएगा, ट्रायल में भी क्रेडिट में नजर आएगा और अगले साल रीओपन करेंगे तब भी क्रेडिट में नजर आएगा। ऐसी थोड़ी सी बात की मैंने। अच्छा कितना बैलेंस? 188। सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस 1022। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आ रहा होगा, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, 703 है। मैं भी कहूँ पिछली क्लास में यहाँ कोई डिफरेंट फिगर आई थी 8, मैं ठटक गया था, लेकिन मैं कहा शायद मैं भूल रहा हूँ। ओके जी, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न 15 और 22। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 40, ड्राइंग्स 200। ये ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश हुई थी ना, यहाँ मैं कैश लिखना भूल गया था जी, माजरत। अच्छा जी सही हो गया। अब क्या करना है जी, हमने ट्रायल एक्सट्रैक्ट करना है इन क्लोजिंग बैलेंसेस से, और इसके लिए मैं सिर्फ 1 मिनट लगाना पसंद करूँगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अच्छा देखिए ज़रा, थोड़े मैं एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि जगह कम है, चीज़ें ज़्यादा लिखनी है मैंने, ठीक है ना। अच्छा आमिर बैठे हुए हैं? आमिर नहीं है, आमिर मेरे टीए नहीं है। चले आमिर भाई ये कैमरा इधर लगा के ना, आप ये प्रोजेक्टर बंद करके इसको उठा दो। अच्छा जी, अब ट्रायल बैलेंस के ऊपर नाम शाम आप लिखते होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल सही करते हैं, लिखना भी चाहिए। ओके, ट्रायल बैलेंस है, ये क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। क्या है जी? क्लोजिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग बैलेंसेस ने आना है। ठीक है, और ये किस साल का है? फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2008। ये मैंने जरा एब्रीविएशन यूज कर ली, FYE फॉर द ईयर एंड, ठीक है, सही है। अब वन बाय वन शुरू कर लेते हैं जी। इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट इधर ही लिख लेते हैं, बाकी आगे जगह कम हो जाएगी। जी नकल करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है जी? कैश, तरतीब इसी से चलते जाए। कैश डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा 17,852। फिर क्या है जी? कैपिटल। कैपिटल के आगे मैं ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ समझाने के बाद लिखूंगा, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है, फिलहाल सिर्फ कैपिटल 25,400। नेक्स्ट क्या है जी? बैंक। डेबिट बैलेंस 6900। नेक्स्ट ऑफिस फिक्चर एसेट है, डेबिट बैलेंस 3000। फिर क्या है जी? पेबल फॉर ऑफिस फिक्चर। मैं सिर्फ पेबल लिख दूं अगर आपकी जरूरत हो तो, आपने पूरा लिखना है। 3000 क्रेडिट बैलेंस, पेबल फॉर ऑफिस फिक्चर ही है, ठीक है ना, पूरा लिखना। अच्छा नेक्स्ट परचेजेस, डेबिट बैलेंस है 772। नेक्स्ट क्रेडिटर, शेन वॉटसन के बाद जे वॉटसन 188 क्रेडिट बैलेंस। सेल्स 1022 क्रेडिट बैलेंस। डेटर एल लेस, डेबिट बैलेंस 853। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है। पिछली क्लास में ना एक काम किया मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो भी शेयर आपके साथ भी वही शेयर कर देता हूँ। वो क्या, कभी कभी ना देखें, अब टेस्ट अगले वीक के अंदर है और बेसिक्स का टेस्ट भी होना ही है, होना ही बेसिक्स का। फिक्स एसेट टेस्ट तो थोड़ा सा ही पड़ा होगा, जितना पड़ा होगा उतना ही टेस्ट में आएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं पड़ा होगा तो नहीं आएगा, बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी ना आई कैप क्या करता है, पर्चे के अंदर ये फनकारी भी लगा देता है, रिटर्न्स लिख देगा और रिटर्न लिखकर 15 और 22 ऐसे लिख देगा। अब आप बताएंगे इसमें सेल रिटर्न कौन सी है और परचेज कौन सी है? तो दिमाग में लाओ, सेल का याद, सेल रिटर्न ज़्यादा इजीली हो जाता है ना, क्योंकि सेल का बढ़ना क्रेडिट है, सेल का बढ़ना क्रेडिट है, तो सेल रिटर्न का बढ़ना डेबिट होता है, यानी ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, यानी इसका बैलेंस नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता है ना। तो फिर डेबिट साइड में नजर आने वाली चीज़ सेल रिटर्न और क्रेडिट साइड में नजर आने वाली चीज़ फिर परचेज, जैसे रेंट एक्सपेंस इनकम के बारे में बताया था, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आई कैप ऐसे कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी रिटर्न कौन सी परचेज। रेंट लिख कर दोनों जगह लिख दे तो इसका मतलब एक रेंट एक्सपेंस होगा, दूसरी रेंट इनकम। डेबिट वाला रेंट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट वाली रेंट इनकम, सही है। अच्छा, मैं असल में बचा तो लाइन रहा था, लेकिन वो फिर मुझे कॉन्सेप्ट समझाने से फ़ायदा भी हो गया, मैंने कहा चलो एक लाइन बच जाएगी लिखने से। अच्छा आगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहते हैं जी, ये है 40 डेबिट बैलेंस और तस्वीरों का डेबिट बैलेंस कितना है? 200। और ये टोटल कर दें 29632, यही है। दूसरी तरफ भी 29632, ठीक है। यहाँ तक को मसला, कोई चीज़ रह गई हो सवाल में देख के बता दो। अल्लाह के बंदो, क्लोजिंग स्टॉक को आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, आप कह रहे हो कोई चीज़ नहीं रहेगी, सवाल में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ज़रा देखो, देखो क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज 300। लेकिन आपको एक बात बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल के ख़त्म होने के बाद अदर इंफॉर्मेशन में नज़र आया जाएगा। तो ये मैं अदर इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अदर, अभी तक जितने सवाल आपने किए हैं उनमें कहीं पे ये हेडिंग नहीं है, मैंने दे दी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर ये लाइन एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। क्या लाइन लिखी हुई है जी? क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज 300। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जी, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट आप लिख लेना,
इज ₹300। ठीक है जी। आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक अगर होगा तो वो ट्रायल में नज़र आया करेगा और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाद नज़र आया करेगा। ठीक है जी भाई, बोलें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन था कोई? ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इस ट्रायल से एक्सट्रैक्ट करनी है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट बातें लिख रहा हूँ मैं माजरत के साथ, आप नहीं लिखना, तो मैं यूँ लिखूंगा, चलो लिख ही लेता हूँ। मिस्टर अली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने पूरा लिखना है क्योंकि आपका पर्चा भी पास नहीं हुआ, मेरा पर्चा पास है। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड को आपने FYE नहीं लिखना क्योंकि आपका पर्चा भी पास नहीं हुआ। ठीक है जी, जब हो जाए तो आप भी ऐसे लिख लिया करना। ओके, ले जी नेक्स्ट, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने ऐसे लिख दिया COS। ठीक है, आपने ऐसे नहीं लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल पूरा लिखना। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आता है जी, ओप स्टॉक नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक होता है, आपने पूरा लिखना। प्लस पर्च नहीं होता, परचेजेस होता है, आपने पूरा लिखना। एक आधी लाइन खाली छोड़कर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना है। ठीक है जी, फिर एक लाइन खाली छोड़कर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, GP नहीं लिखना। ठीक है, अदर इनकम कोई है नहीं, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, आपका फॉर्मेट ना खराब हो। ओ इनकम, ठीक है, उसके बाद लेस ओ एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट, आपका आंसर एंड पे निकल आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट भी बनानी है अभी से। चलो, मैंने कौन सा सवाल पूरा करना है अगले साल में, तो कॉन्सेप्ट पूरा करना है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। मिस्टर अली बैलेंस शीट, ओहो BS लिखना था, चले ये आगे थोड़ी सी मैं रीटी कर रहा हूँ, एज ऑन कोई लेंथी ना ज़्यादा हो जाए। 2008, अच्छा जी। अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज की पहली हेडिंग आएगी, आपने ज़रूर देनी है, मैं तो कैपिटल ही लिखूंगा। कैपिटल पहले ऊपर वाली हेडिंग देनी है आपने, कैपिटल एंड लायबिलिटीज लाजमी लिखना है आपने। ओके, कैपिटल में क्या कल क्या सिखाया था, ओपनिंग कैपिटल होता है प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओके, उसके बाद अगली हेडिंग लाया दिल्ली थी, उसके बाद जी एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स। ट्रायल सामने है, सवाल पूरा होने में मेरा दिल यही चाह रहा है कि कोई ना नोट करे मेरे साथ, लेकिन ये मेरा दिल चाह रहा है, आपने कब मेरे दिल की माननी है, आप तो अपने दिल की माननी, आप कहेंगे अद्धा कम कर ले और घर जाके अगला कर लाएंगे, टाइम बच जाएगा, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पहली वाली क्लास से जो चीज़ सीखना शुरू की थी वहाँ से लेकर एंड तक सारा काम हमारा एक सवाल के अंदर हो रहा है, तो इसको देखना ज़्यादा बेहतर है इस वक्त। ठीक है, ये दिमाग के अंदर जो मैप बन रहा है वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर किसी नोट करना है तो करे बेशक। ठीक, ओके जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है जी, कैश। क्या है जी, कैश। सेल जिसने बोली वो पता नहीं क्या करता है, इसी तरतीब से चलता है, मैं कहता हूँ ट्रायल की तरतीब से चलो। 17,852। नेक्स्ट कैपिटल, कौन सा कैपिटल, 25,000। अच्छा, अब यहाँ पर एक उसूल मैं अभी लिखवा नहीं रहा, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ट्रायल में हमेशा ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा, लेकिन अभी तक जितने जितने किस्म का सवाल आपने किया उसमें ओपनिंग ही है। क्या वजह है, मेरी बात ध्यान से सुनो।
इस ट्रायल में आपको एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं, इनकम नज़र आ रही है, ये इनकम एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं। तो ट्रायल के अंदर अगर इनकम्स एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना बाकी है। बात मानते हो? इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो ही नेट प्रॉफिट आएगा, लॉस भी हो सकता है। ये बाहर नेट प्रॉफिट अगर आया तो ये नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में ऐड होगा, ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा तो वो क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ आई? तो अगर आपको ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नज़र आए तो पक्की बात है ऐसे ट्रायल में नज़र आने वाला कैपिटल ओपनिंग होगा, क्लोजिंग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस इधर पड़े हैं तो मतलब अभी नेट शेट होकर प्रॉफिट नहीं निकला, प्रॉफिट नहीं निकला तो वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड भी नहीं हुआ, ओपनिंग कैपिटल में ऐड नहीं हुआ तो वो क्लोजिंग में कन्वर्ट भी नहीं हुआ। ठीक है? तो ये उसूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग का सवाल जब करवाऊंगा ना तो उसके अंदर फिर मैं इंशाल्लाह लिखवा भी दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि अगर ट्रायल के अंदर आपको इनकम एक्सपेंसेस नज़र आए तो ट्रायल में नज़र आने वाला स्टॉक, ट्रायल में नज़र आने वाला कैपिटल ओपनिंग होगा। ठीक है? अच्छा चलें जी, ओपनिंग कैपिटल 25,400 आ गया। नेक्स्ट क्या है? बैंक। जल्दी जल्दी करवा दो ये काम अब, जल्दी जल्दी। बैंक कितना है जी? करंट एसेट है ना 690, 6900। नेक्स्ट ऑफिस फिक्सचर, ये नॉन करंट एसेट है, कितना है 3000। फिर पेएबल फॉर ऑफिस फिक्सचर, ये लायबिलिटी है फॉर ऑफिस फिक्सचर जी 3000। फिर जी परचेजेस, क्योंकि रिटर्न भी है तो ब्रैकेट में लिख लो 772। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर जे वॉटसन, लायबिलिटी है 188। नेक्स्ट सेल्स, क्योंकि रिटर्न्स हैं ब्रैकेट में लिख लो, सवाल में रिटर्न्स भी हैं। डेटर एलएफ 853 करंट एसेट्स में आ गया। नेक्स्ट रिटर्न 15 सेल रिटर्न है और 22 तो इनसे नेट कर लो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा 40 और ड्राइंग्स माइनस इधर शो कर दोगे। सवाल खत्म। नेट सेल्स बताओ 1007। ओपनिंग स्टॉक सवाल में कोई नहीं था क्योंकि बिजनेस स्टार्ट इस साल हुआ था अली का। ठीक है? तो ओपनिंग 0। नेट परचेजेस कितनी है 750। क्लोजिंग स्टॉक सवाल के एंड पे दिया हुआ है। इधर देखो ये 300 यहाँ से माइनस करना है और वहाँ से निकाल कर इधर लिख लेना है हमने। ठीक है? ओके 300। नेक्स्ट इसका क्या आंसर आ गया 450 माइनस करो 450 को सेल में से 55 40 माइनस करो 517 का प्रॉफिट। 517 का प्रॉफिट ऐड हुआ, कुछ नया काम नहीं है इसलिए कह रहा हूँ नोट मत करो। ठीक है जी 2517 ये तीन चीज़ें ऐड करो 28905। बेटा आप भी ले लो। मेरी क्लास के अंदर फजूल बात जिसने की ना आज के बाद मुझे पता भी लग रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है, मैं निकालते हुए भी देर नहीं करता। ठीक है? और आइंदा आने भी नहीं देता। प्लीज़ अपनी औकात में रहना है, प्रेजेंट करें अपने घरों को इज़्ज़त के साथ। जी 28 मैंने पहले समझाया था कि आपकी तरफ से मैं इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा अपनी क्लास में। ठीक है? ओके अब अहम बात शुरू होती है। वो अहम बात समझने के लिए ज़रा देखिए, ये जो प्रॉफिट की फिगर है ये यहाँ से निकल कर किधर गई? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आइटम नज़र आ रहे हैं उनका वजूद ख़त्म हो गया। वजूद ख़त्म हो के नेट में एक फिगर निकली प्रॉफिट की या लॉस की। ये प्रॉफिट या लॉस की फिगर जो है ये निकल कर यहाँ से कैपिटल में ऐड हो गई और क्लोजिंग कैपिटल का हिस्सा बन गई। अब
इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है, किसी एक पीरियड का होता है, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन होगी आज तक के लिए। अब एक सुनहरी उसूल लिखिए, लिखिए लिखिए, जो बात समझ नहीं आएगी अगला साल मैं शुरू करूंगा मंडे को आके, फिक्स एसेट का चैप्टर स्टार्ट करना है, ये नहीं कहा ख़त्म करना है, वो तो 22-23 लेक्चर लगने हैं हमारे, खुला टाइम उस पर लगना है, ठीक है ना। लॉस को लेस किया जाता है कि अगर लॉस आ जाए तो यहाँ लेस हो जाता है। अच्छा सुने, लिखें, इनकम स्टेटमेंट में नज़र आने वाले किसी भी आइटम का ओपनिंग बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में नज़र आने वाले किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता। इनकम स्टेटमेंट में नज़र आने वाले किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड में ओपनिंग नहीं बनता। हाँ हाँ, तो ओपनिंग ही नहीं बनता, ओपनिंग बैलेंस नहीं बनता। लाइन के बैगर, इधर तुम बड़ा फंस जाते हो आगे, वैसे तो तुम्हारा अच्छा ठीक है। क्यों नहीं बनता ये वजह बता दी है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। वजह क्या बताई है, ये सारे यहाँ पर क्लोज हुए और ये निकल के यहाँ पे क्लोज हो गया, अगले पीरियड में नए सिरे से सेल्स इनकम एक्सपेंसेस आएंगे, नए सिरे से प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो इसका कोई भी आइटम क्लोजिंग जो है वो अगले पीरियड में ओपनिंग नहीं बनेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बैलेंस शीट आइटम जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली बेसिस पर आती हैं। क्या मतलब, आज जो आपके पास ये कैश इकट्ठा हो गया है, क्या अगले पीरियड में आप कहोगे सिफर हो गया? नहीं, कहानी इससे आगे शुरू होगी, ठीक है। आज जो आपने उधार लेना है एल लेस से, अगले पीरियड में क्या ये माफ़ हो जाएगा? नहीं, कहानी यहाँ से आगे शुरू होगी, बात समझे हो। तो अगली लाइन लिखो, और बैलेंस, जबकि बैलेंस शीट में नज़र आने वाले हर आइटम का क्लोजिंग बैलेंस, जबकि बैलेंस शीट में नज़र आने वाले हर आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड में ओपनिंग बनता है, ठीक है। जबकि बैलेंस शीट में नज़र आने वाले हर आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनता है। अच्छा अब इधर देखो, यहाँ से आगे अब आपकी मेहनत है। क्लास का ओरिजिनल टाइम तो ख़त्म हुआ, 10 मिनट अगली क्लास में, 5 मिनट ले रहा हूँ, 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, ठीक है। इसलिए जब मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर से कोई चीज़ बना लूँ तो फटाफट उसकी तस्वीर ले लेना, ठीक है। यहाँ से आगे आपकी मेहनत शुरू होगी, सोल्यूशन तो होगा। मैं मंडे को आके यहाँ से सवाल दोबारा शुरू करूँगा, हालांकि आप लोग चीख के भी कह रहे होगे ना कोई नहीं हमने कर लिया, फिर भी मेरी तसल्ली तभी होगी जब ये करवा दूँ, ठीक है। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ, टेंशन नहीं लेने का, कुछ समझ ना आए तो, ओके। अच्छा, अब एक ऐसी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूँ, जाते हुए दे देना यार। ऐसी चीज़ प्रेजेंट करने लगा हूँ जो आज के बाद फिर नहीं बनाएंगे, ना कभी पर्चे में पूछा गया उसके बारे में, ना कभी FAR 2 में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। वो आप जब जाएंगे प्रैक्टिकल फील्ड में तो वहाँ पे जाके आप जब अकाउंटेंट होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको इस चीज़ के इससे पाला पड़ेगा, और वो होता है ओपनिंग ट्रायल। क्या चीज़ जी? ये ओपनिंग ट्रायल आपने आज के बाद कभी नहीं देखना, मैं इस क्लास के बाद कभी भी इस पर बात नहीं करूँगा, ज़रूरत नहीं थी, छोटा सा रट्टा भी लगवाया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रायल एक बना रहा हूँ जिसको बनाकर मैं, बल्कि कल भी जाहिर है बनाऊंगा, मैं रेड मार्कर से इसको काट दूंगा कि यार ये नहीं बनाना, आपने कभी भी नहीं बनाना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ये है जनाब, ट्रायल बैलेंस वहाँ पे क्या लिखा था, क्लोजिंग, ऐसे ऐसे ही लिखता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस क्या है जी, ओपनिंग, और कौन से साल का, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। ये साल जो शुरू हुआ है ना, जो 31 दिसंबर 9 पे खत्म होना है, ये इसके पहले दिन का ट्रायल है। अब इनकम स्टेटमेंट का तो कोई आइटम इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में से जो निकला था निकल के क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में हर आइटम पकड़ना शुरू करते हैं। ये क्लोजिंग कैपिटल था प्रीवियस ईयर का, इधर ले आओ, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा।
भाई साहब अभी 10 मिनट रहते हैं अगली क्लास में, 5 मिनट बाद आना आप, ठीक है? ज़्यादा मत खोलना उससे पहले जी। क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल अगले पीरियड में, ठीक है? क्रेडिट बैलेंस कितना? 25,717। नेक्स्ट, पेएबल फॉर ऑफिस फिक्सचर डेबिट होता है। खुदा का खौफ करो, ये देखो ना, आप दुकान बंद करके गए 31 दिसंबर 2008 पे, तो 1 जनवरी 2009 पर जब आओगे तो ये भाई साहब ने जो आपसे 3,000 लेना है ये आज भी लेना ही होगा, तो ओपनिंग डेट पर 3,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर जे वॉटसन जी कितना? 188। नेक्स्ट, ऑफिस फिक्सचर ये एसेट है हमारे पास जी, 3,000 डेबिट साइड पर आ गया। नेक्स्ट, कैश कितना? 17,852। बैंक कितना? 6900। नेक्स्ट, डेटर LL 853। स्टॉक क्लोजिंग जो है वो अगले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक बन गया। ट्रायल में आ गया ना ओपनिंग स्टॉक, बिजनेस कंटिन्यू हुआ तो ओपनिंग स्टॉक आया, आएगा ट्रायल में हमेशा। ये मैंने पहले दिन परसों या कल बताया था। कितना? ये भी टोटल बराबर होगा, मैं नहीं करवा रहा, बराबर होगा। अब ये साल की जब ट्रांजैक्शन शुरू होनी है बेटा, तो सबसे पहले ये याद रखो, आपने इन दो का लेजर नहीं बनाना, बल्कि इनको लेकर चले जाना है डायरेक्ट। जो ट्रायल आपका बनेगा ना, क्लोजिंग ट्रायल बनेगा ना, सारा काम करने के बाद उसमें ये दोनों एज इट इज ओपनिंग लिख देना, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट की बात क्या है? पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर या फिक्सर जो भी है, इसका लेजर ओपन होगा और इसकी नेचर क्या है? लायबिलिटी है ना, क्रेडिट। अब इसका एक बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम ब्रॉड डाउन बैलेंस BD से डिनोट करेंगे। अब ये अपनी नॉर्मल साइड पे होगा। क्या मतलब? साल शुरू होते ही ये मुझ पर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस 3,000, यहां से कहानी शुरू होगी। अभी सब्र कर लो, एक और भी देखो। क्रेडिटर जे वॉटसन भी क्या है? लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस 188। आगे देखो, ऑफिस फिक्सचर क्या है? एसेट है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस ओपनिंग में आएगा कितना? 3,000। ऐसे ही सारे एसेट्स डेबिट साइड पे ओपन होंगे, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पे ओपन होंगी। इससे आगे कहानी शुरू होगी। इनकम एक्सपेंस कोई नहीं आएगा इधर, ओपनिंग फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन होगी तो नया ओपन होगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, पहली ट्रांजैक्शन से ही काम चलेगा। अब जो तो यही वाले अकाउंट्स यूज होंगे ट्रांजैक्शन में, नया नहीं ओपन करना, जो नई ट्रांजैक्शन आएगी उसके लिए नया अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है? ये सब काम मैंने मंडे को करवाना है, लेकिन मेरी चाहत है कि पहले आप करें, ठीक है? ये मैं काट दूंगा। फिर अब होगा क्या? ये लेजर्स ओपन हो जाएंगे, ये वाले एक बार ओपनिंग बैलेंस लाएंगे, और जो नए होंगे ट्रांजैक्शन से नए ओपन होते चले जाएंगे। सोल्यूशन दे के भेज रहा हूं वैसे, पर मेरा दिल है वो नहीं देखना, ठीक हो गया? सारी ट्रांजैक्शंस लेजर से करोगे, उसी तरह से लेजर को क्लोज करोगे, क्लोजिंग बैलेंस को लेकर आओगे इधर। ये दोनों पहले से ओपनिंग पड़े होंगे, इनको नहीं छेड़ना, इनके साथ वही ट्रीटमेंट करना है जो आज तक करते आए हो। ट्रायल में पड़े हुए कैपिटल को उठाओगे, बैलेंस शीट में ओपनिंग लिखोगे, ट्रायल में पड़े हुए ओपनिंग स्टॉक को उठाओगे, इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक की जगह लिख दोगे, बस सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है? सोल्यूशन मैंने सिर्फ इस साल का शेयर किया है, पिछले साल का शेयर नहीं किया, उसमें जरूरत ही नहीं थी। मंडे की क्लास में बात यहां से शुरू करूंगा दोबारा, ठीक है? यहां से शुरू करूंगा दोबारा, ओके? ये मैं टीए से कह के बनवा लूंगा क्लास में, ठीक है? नया कैपिटल आया तो वो एक लाइन आइटम बढ़ा लेना ना, दरवाजा खोल दो भाई। नेक्स्ट ईयर में एक लाइन आइटम यहां बढ़ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल के नीचे लिख देंगे फ्रेश कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल। निकलना शुरू कर दें हैं अभी सर 5 मिनट वैसे क्लास में नहीं। हाँ वो निकाल रहा हूँ मैं, निकाल दूँ, जल्दी निकले, कोई निशान नहीं है, बस अपनी मर्जी कह के कर लें, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी निकले, हैंड आउट लेते जाएं, मत तस्वीरें बनाएं।